नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक पेंडिंग सेल्स ऑर्डर एंड आउटपुट डिलीवरी कैसे चेक करते हैं और यदि पेंडिंग इनवॉइसेस रह गए हैं SAP में तो वो कैसे चेक करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसडी मॉड्यूल का। आज की वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं सपोज हमने सेल्स ऑर्डर बना दिया है और बनाने के बाद मैं आउटपुट डिलीवरी भूल गया हूँ और इनवॉइसेस भूल गया हूँ और मुझे सेल्स ऑर्डर नंबर ट्रैक करना है कि ट्रैक क्या था वो चेक करेंगे। सेल्स हमारे कितने पेंडिंग है वो चेक करेंगे। उसके बाद सपोज हमने आउटबाउंड डिलीवरी बना दी और डिलीवरी बनाने के बाद पीजीआई कर दी बट इनवॉइसेस बनाना पेंडिंग रह गए तो वो इनवॉइसेस की समरी देखेंगे कि इनवॉइसेस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, पेंडिंग इनवॉइस कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले तो ये आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में आपको थ्योरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि इसे एसएपी में कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू चेक पेंडिंग सेल्स ऑर्डर लिस्ट इन एसएपी। हम एसएपी में पेंडिंग सेल्स ऑर्डर लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। हम उसका टी कोड होता है VS05। हम VS05 से ऑल पेंडिंग सेल्स ऑर्डर लिस्ट भी देख सकते हैं और VS05 से ओपन और ऑल सेल्स ऑर्डर भी देख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर मीन्स होता है कि जितने इनवॉइसेस हमने जनरेटेड कर दिए हैं और जो पेंडिंग है वो दोनों दिखाएगा। और ओपन सेल्स ऑर्डर होता है कि यदि जो पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है सिर्फ वही दिखाएगा। तो ये टी कोड VS05 में हम दोनों दोनों देख सकते हैं। सेकंड देखेंगे हम हाउ टू चेक आउटबाउंड डिलीवरी इन एसएपी। सपोज मैंने डिलीवरी नोट बना दिया है, डिलीवरी नोट का पीजीआई हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे चेक करना है स्टेटस उसका, या उसका इनवॉइस बना है या नहीं बना है। तो उसे हम VL02N की हेल्प से देख सकते हैं और इसे मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे आप VL02N में डिलीवरी नंबर यूज करके उसका डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर सकते हैं, उसमें क्या बना है क्या नहीं बना है, पीजीआई हुई है या नहीं हुई है। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग क्या करते हैं सपोज डिलीवरी बना इनवॉइसेस नहीं बना पाए और बाद में फिर उसका ऑर्डर जनरेट करके डिलीवरी बनाने के बाद इनवॉइस बना देते, तीनों प्रोसेस वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या लॉस होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने डिलीवरी बना दी, पीजीआई बना दी है बट इनवॉइसेस पेंडिंग है उसका। तो उसे हम चेक कर सकते हैं CO6N में। तीन टी कोड मोस्ट इंपोर्टेंट टी कोड है। VS05 में आप पेंडिंग सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं। आउटबाउंड डिलीवरी चेक करना है डिलीवरी का स्टेटस तो VL02N में आप आउटबाउंड डिलीवरी चेक कर सकते हैं। और ये आपको पेंडिंग इनवॉइसेस देखने हैं कि जो हमने डिलीवरी पीजीआई कर दी है बट इनवॉइसेस की लिस्ट पेंडिंग है या पर्टिकुलर कोई इनवॉइस पेंडिंग है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो CO6N से चेक कर सकते हैं। मैं SAP पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं एक पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रोसेस कैसे होती है। इफ पेन करंट स्टॉक शोइंग ओनली 100 इन टी कोड्स MMB तो हम क्या करेंगे। दोस्तों ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास 100 ही स्टॉक में है। सपोज मैंने सेल्स ऑर्डर बना दिया 100 क्वांटिटी का और उसके आउटबाउंड डिलीवरी भी बना दी 100 क्वांटिटी की। इनवॉइस पेंडिंग सो स्टॉक लेस बाय 100 क्वांटिटी इन स्टॉक ब्लॉक बाय 100। सपोज मेरे पास 100 ही स्टॉक में है और मैंने उसकी पीछे ही कर दी और वो इनवॉइस बनाना भूल गया। सो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जनरेट अनदर इनवॉइस विद द सेम स्टॉक ड्यू टू ब्लॉक स्टॉक बाय 100 क्वांटिटी। हमारा एसएपी क्या करेगा, इस 100 क्वांटिटी को ब्लॉक कॉलम में दिखाएगा। वो मैं अभी आपको एमएमबी में बता दूंगा कि ब्लॉक कॉलम कहाँ पे दिखाई देता है। वो 100 क्वांटिटी आपको ब्लॉक कॉलम में दिखाएगी और वो ब्लॉक होने के बाद आपको सेकंड पीजीआई नहीं करने देगी उस सेम स्टॉक से। या तो आपको स्टॉक फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं यार एमएमबी में तो 100 क्वांटिटी दिख रही है बट मेरी पीजीआई क्यों नहीं हो रही है, पीजीआई नहीं हो रही है या मेरा इनवॉइस क्यों नहीं बन रहा है। उसका मेन रीजन होता है कि हमारी कोई भी आउटबाउंड डिलीवरी अभी इनवॉइस के लिए पेंडिंग है या हमारा वो मटेरियल स्टॉक ब्लॉक है। तो उस केसेस में हम इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते और जो अभी हमारे पास 100 क्वांटिटी का स्टॉक है वो उस स्टॉक को ब्लॉक कर देता है। आइए स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों एसएपी में आने के बाद यहाँ पे टी कोड हम टाइप करेंगे VS05। VS05 अभी मैंने आपको बताया VS05 यूज करते हैं पेंडिंग सेल्स ऑर्डर लिस्ट देखने के लिए या हमारे पूरे एसएपी के सेल्स ऑर्डर लिस्ट देखने के लिए। सपोज यहाँ पे मुझे लेना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो वो ले लीजिए। नहीं भी लेंगे तो भी आपका यदि सपोज एक प्लांट है तो उसका डाटा रन होगा, दो प्लांट है तो उसका डाटा रन होगा। पर्टिकुलर कोई प्लांट देखना चाहते हैं तो आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालना है और सभी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फील्ड को ब्लैंक रखना है। चाहे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो यूज कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंट डेट ले रहा हूँ 1 जनवरी से 31 एक मंथ की। अभी मैं एक मंथ की डिटेल्स देखना चाहता हूँ कि मुझे एक मंथ के मैंने कितने
सेल्स ऑर्डर बना है जो पेंडिंग रह गए हैं और सिर्फ उनकी लिस्ट देखनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट डेट डालूंगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालूंगा और ओपन करूंगा। यदि ऑल करूंगा तो पूरे मुझे जनवरी के सेल्स ऑर्डर दिखाई देंगे, और ओपन करूंगा तो पर्टिकुलर जो पेंडिंग है सिर्फ वही दिखाई देंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, VA05 में आपको इस तरह की डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट डेट दिखाई देगी जिस डेट पे आपने सेल्स ऑर्डर बनाया होगा। आपका सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई देगा, जो आपका ऑर्डर नंबर है वो दिखाई देगा, किस पार्टी के अगेंस्ट में किया है वो दिखाई देगा, क्वांटिटी दिखाई देगी, और आपका अमाउंट क्या था वो दिखाई देगा। और इस तरह से आपकी सेल्स ऑर्डर की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से सेल्स ऑर्डर पेंडिंग रह गए हैं। इसमें हमारे कैंसल्स भी इंक्लूड होते हैं, जो मैंने इन्वॉइसेस कैंसिल किए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सपोज मैं अभी एक सेल्स ऑर्डर देख लेता हूँ, 802 VA02। यहाँ पे मैं सेल्स ऑर्डर टाइप करूंगा, ये डॉक्यूमेंट फ्लो, यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है या नहीं है। ये देखिए, ये दिखा रहा है कैंसल्ड। कैंसल्ड है मीन्स ये सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है। तो यहाँ पे दोनों दिखाई देता है, कैंसल्ड और पेंडिंग। अब एक और देख लेते हैं, 602 डॉक्यूमेंट फ्लो। ये देखिए दोस्तों, ये सेल्स ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में ना अभी डिलीवरी बनी है, ना पीजीआई हुई है, ना ही इसका इनवॉइस जनरेट हुई है, अभी सिर्फ ओपन में है। तो इस रिपोर्ट में हमने क्या देखा, इस रिपोर्ट में हमें दो डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, एक पेंडिंग सेल्स ऑर्डर और सेकंड जिसके इनवॉइसेस कैंसिल्ड हो गए हो, वो भी मींस पेंडिंग ही रहेगा, इसलिए हमें पेंडिंग डिटेल्स दिखाई देती है। दोस्तों आप चाहें तो आपको पूरी डिटेल्स ना देखनी हो तो आप पर्टिकुलर मटेरियल वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पार्टी वाइज, डेट वाइज, मटेरियल वाइज या ऑल। जैसा चाहे आप चूज करके इसको रिपोर्ट को रन कर सकते हैं, और आपको जो सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा पेंडिंग सेल्स ऑर्डर VA05। अब हम देखेंगे VL02N का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे टाइप करेंगे VL02N। अब आपका जो भी आउटबाउंड डिलीवरी हो, सपोज मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया और डिलीवरी बना दी, तो जो आपकी डिलीवरी नंबर वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपको स्टेटस दिखाई देता है कि आपका पीजीआई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो VL02N में हम क्या करते हैं, VL02N में हम यूज करते हैं हमारा डिलीवरी नंबर। डिलीवरी नंबर का स्टेटस देखना हो तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट फ्लो पे, सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट फ्लो पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या उसका इनवॉइस बना है या नहीं बना है, या सिर्फ आउटबाउंड डिलीवरी आप चेक करना चाहते हैं पीजीआई हुई है नहीं हुई है। तो आप VL02N टी कोड्स में डिलीवरी की पीजीआई चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने दो टी कोड देखे, VA05 और VL02N। थर्ड टी कोड CO06। अभी दोस्तों सॉरी, मैंने आप लोगों को बोल दिया था CO6N, बट उसका टी कोड CO6N नहीं है, उसका टी कोड है CO06। थर्ड हम देखेंगे हाउ टू चेक पेंडिंग इनवॉइसेस लिस्ट इन SAP, उसका टी कोड यूज करेंगे CO06 में। हम चेक करेंगे कि कैसे हम पेंडिंग इनवॉइसेस को चेक कर सकते हैं। CO06 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपको मटेरियल पूछता है कि आपको कौन सा मटेरियल चेक करना है, कि जो आपको लग रहा है कि उसका पीजीआई हुआ है या वो मटेरियल ब्लॉक है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल है वो टाइप कर दीजिए, आपका प्लांट हो वो टाइप कर दीजिए। चेंजिंग रूल में आपको 01 लेना है, आप 01 टाइप कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाता है बैक ऑर्डर प्रोसेसिंग इनिशियल स्क्रीन। ये हमारा दिखाता है कि क्या मटेरियल ब्लॉक है, किसका प्लान ऑर्डर तैयार है नहीं है इस मटेरियल के अगेंस्ट में। तो एंटर करके इस मटेरियल को समझते हैं। दोस्तों ये मटेरियल का स्टेटस है आपको यहाँ पे देखना, कि ये प्लान ऑर्डर है, इसके अभी ओपन पड़े हुए हैं, इसके प्लान ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये प्रोडक्शन की प्रोसेस दिखा रहा है, कोई भी डिलीवरी इसकी बनी हुई नहीं है और ये मटेरियल ब्लॉक नहीं है। यदि सपोज आपकी डिलीवरी बनी है और आपने पीजीआई नहीं किया है, तो यहाँ पे इसका आउटबाउंड डिलीवरी लिखा आएगा, और सेम इसी की तरह वो डिलीवरी नंबर लिखा आएगा, और आपका मटेरियल यहाँ पे शो होगा कि कितना मटेरियल आपका ब्लॉक है। और आप CO06 की हेल्प से देख सकते हैं कि आपका क्या मटेरियल ब्लॉक है, और किस मटेरियल में आपको स्टॉक नहीं दिख रहा है, और किस मटेरियल का आपका इनवॉइस पेंडिंग है। तो आप, और किस डिलीवरी नंबर के अगेंस्ट में आपका इनवॉइस पेंडिंग है, वो आप CO06 टी कोड की हेल्प से देख सकते हैं। आइए मैं आपको एमएमबी में और दिखा देता हूँ दोस्तों, कि एमएमबी में आप पर्टिकुलर मटेरियल ब्लॉक स्टॉक कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों एमएमबी में हम स्टॉक को देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके ये मटेरियल आपका ब्लॉक है, तो ये शेड्यूल्स फॉर डिलीवरी में दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एमएमबी में ठीक मटेरियल ब्लॉक है वो टाइप करूंगा, आपका जो भी प्लांट है वो टाइप कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको स्क्रॉल कीजिए,
और यदि जो भी आपके डिलीवरी में स्टॉक ब्लॉक है वो आपके यहाँ पे शो होगा। तो एमएमबी में भी इस तरह से चेक कर सकते हैं ब्लॉक स्टॉक को। CO06 में वो डिलीवरी नंबर आपको शो होगा कि आपका डिलीवरी नंबर क्या है जिसके अगेंस्ट में मटेरियल को ब्लॉक किया हुआ है और हमने इनवॉइस नहीं बनाया है। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो में मैंने आपको क्या तीन बताए। क्या पेंडिंग सेल्स ऑर्डर चेक करना है तो V05 से चेक कर सकते हैं। आपको आउटबाउंड डिलीवरी चेक करनी है कि ये मेरी पीजीआई हुई है नहीं हुई तो VL02N से चेक कर सकते हैं। और मुझे आउटबाउंड डिलीवरी नंबर देखना है या वो मटेरियल देखना है कि मटेरियल में कितना स्टॉक ब्लॉक है, जिसका प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, या हमने सब डिलीवरी बना दी बट पीजीआई नहीं बनाया, वो आप CO06 से चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसडी मॉड्यूल का यदि आप इनवॉइस बना रहे हैं उसकी पूरी प्रोसेस चाहते हैं कि सेल्स ऑर्डर, आउटबाउंड डिलीवरी, पीजीआई और इनवॉइस। तो ये तीनों टी कोड की हेल्प से आपको जो प्रॉब्लम आती है वो इजीली सॉल्व हो सकती है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लोगों को मेरे चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।